So guys, once again welcome to all of you here. This is Anshu and without wasting lots of time come to the main point. Basically guys, यहाँ पे आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे। अंशु भाई, पहला नंबर तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करके। सबके अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना अलग अलग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई लॉजिकल ही नहीं होता और इस टॉपिक पे वीडियो बनाना भी बेकार होता है। बट मैं एक बात बता दूं, मैं केवल यहाँ पे 4 नंबर के लिए आया हूँ वीडियो पे। जो 4 नंबर के कैसे अपने पा सकते हैं, अब बिफोर मतलब अभी स्टार्ट किया वीडियो, एंड तक अगर फिनिश करोगे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। उस वे से अगर आप अटेम्प्ट करोगे डेफिनेटली आपको इंग्लिश नहीं भी हुआ तो उसका मीनिंग भी नहीं निकाल पाओगे, फिर भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाओगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे किसके बारे में बात करें, इंग्लिश के पैसेज के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका 4 नंबर का आता है। बिकॉज बहुत से ऐसे कैडेट्स होते हैं जो कहते हैं अंशु भाई हम वोकैब्स नहीं याद कर रहे, क्या मेरा सेक्शन मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा इंग्लिश क्लियर हो जाएगा? तो डेफिनेटली भाई आपका क्लियर हो जाएगा। बट लेकिन बहुत सारे एक्सक्यूजेस मेरे अकॉर्डिंग तो आप वोकैब्स भी करो कि जिसके ज़्यादा, एक बात बताते हैं मतलब सीक्रेट है, जिसके ज़्यादा इंग्लिश में जितने ज़्यादा अच्छे नंबर होते हैं उसको जीडी पे भी थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जीडी पे फ़ायदा मिलता है कि नहीं, बट आपके नंबर्स उनके सामने ज़रूर होते हैं और डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। सो क्योंकि आपको एक छोटा सा PIQ फॉर्म फिलअप कराया जाता है, NDA पे आप लोगों ने भरा होगा अगर NDA जिसने दिया है, और एयरफोर्स फेज सेकेंड एग्जाम पे PIQ आपका भराया जाता है जब आप वो 81 टेस्ट देते हैं आपका तब, ठीक है। तो अंशु भाई क्या बताने वाले हो? सो पैसेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा भी वीडियो लगे वीडियो इन तक देखना, और जैसा भी वीडियो लगे कमेंट में कमेंट करके बताना। एंड एक रिक्वेस्ट है यार सभी से, वीडियो अगर शेयर कर पाया करो तो डेफिनेटली किया करो। थोड़ा सा टाइम वगैरह लगता है एडिट वगैरह करने में, एंड इस टाइम पे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही चला है बिकॉज वीडियोज़ एंड साथ में स्टडी भी अपना चलता है, ठीक है। तो देखो एयरफोर्स पे 4 नंबर का आपका पैसेज आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। वहीं पे बात कर लेता हूँ वोकैब्स का। तो अगर आप वोकैब्स छोड़ देते हो पैसेज करके सारे रोल्स करके तो निपटा सकते हो। इंग्लिश का मैं पेपर का बोलूँ तो जिसको इंग्लिश आता है वो 10 मिनट में इंग्लिश का पेपर करके ऐसे बैठ जाता है और अगल बगल ऐसे देखता है ऐसे। क्योंकि रीज़न क्या होता है, या तो रूल्स मीनिंग्स वोकैब्स आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है, ठीक है। एज वेल एज वाला रूल आ गया या वुड हैव लगा तो इधर हैड लगाना था इरर में। ये इरर का क्वेश्चन था, PQRS एक बार में आना था तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार में हो जाता है, ठीक है। वर्ब वगैरह सब कुछ पता है कैसा क्या चेंज होना है, पैसिव पता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वर्ब कहाँ कहाँ पे कैसा क्या चेंज करना है, एवरीथिंग पता है, तो बस चेंज कर देंगे। वो तो मैथ्स है नहीं कि एक क्वेश्चन को एक बार लगाए अंत में पता आंसर गलत हो गया, फिर हम दोबारा ट्राई कर ले रहे यार कहीं से आ जाए, फिर पता लगा दोबारा भी नहीं है, 2 मिनट वेस्ट हो गए। इंग्लिश में ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता है, ठीक है। एंड सॉरी थोड़ा सा अभी आ गया टॉपिक पर। तो 4 नंबर का पैसेज आएगा, मैं यहाँ पे आपको डेमो भी करके दिखाने वाला हूँ। चलो फ़ोन की स्क्रीन पे चलता हूँ। मैं एक बात कुछ टॉपिक्स आपको दूंगा। पहला नंबर पैसेज को आपको पूरा पढ़ना होता है, अच्छी बात है। अटेम्प्ट करने की वो बताता हूँ भाई। पहले तो पैसेज कभी कभी ऊपर से पैसेज पे पहला नंबर इंग्लिश ही आएगा। वाई ग्रुप दो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप दो या एयरफोर्स XY ग्रुप दो, पहले इंग्लिश ही स्टार्ट होगा। तो मैं अटेम्प्ट करने की वो बताता हूँ, कभी भी पैसेज को कभी भी पहले छूना ही मत, मतलब कि पैसेज को उससे दूरी बना लेना जितने रूल्स जो भी हैं, क्योंकि पैसेज के लिए इनफ, अगर आपको इंग्लिश आएगा तो पैसेज के लिए इनफ टाइम मिलेगा। मैं कहता हूँ 7 से 8 मिनट मिल जाएंगे। अगर आपको मीनिंग निकालना आता है भाई 4 के चारों नंबर ला दोगे, ठीक है। तो और ये भी डिपेंड नहीं करता, कहीं कहीं पे पैसे लाइक आप परीक्षा पे टेस्ट लगाते हो, कहीं पे भी टेस्ट लगाते हो तो कैंडिडेट बोलते हैं अंशु भाई वहाँ पे पैसेज हार्ड था। यार ये क्वेश्चन ना हुआ कोई, या फिर ये आपका कोई जवाब ना हुआ कि मतलब क्वेश्चन ना हुआ, मतलब ऐसा कैसे? कभी कभी पेपर जो आपका पैसेज होता है ईजी आ जाता है, कभी कभी पे हार्ड आ जाता है। तो पैसेज का कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, मैं पैसेज आपको दिखाता हूँ, वैसे आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो बताने वाला हूँ, ठीक है। यही सारी की सारी ट्रिक है। पहले नंबर आपको पैसेज को कभी अटेम्प्ट ही नहीं करना, लास्ट में हमेशा पेपर में भाई अटेम्प्ट करना, क्योंकि नहीं भी आएगा तो भी पैसेज को मार देना, क्योंकि 4 पे आपका आउट ऑफ 4 अगर एक गलत भी होगा तो भी मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो रिकमेंड करूंगा 4 क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आ रहे तो चारों पे टिक मार दो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 नंबर कट होगा, लेकिन अगर 4 में से 2 भी सही हो गए तो आपका 1 नंबर तो बढ़ ही जाएगा और 1.50 बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बाकी चलता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पर और बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। कॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं टेस्ट सेक्शन में, परीक्षा ऐप पे हूँ मैं, यहाँ पे टेस्ट में आ गया, ठीक है। जो होगा तो देख लेंगे अपन। यहाँ पे नवंबर वाले स्पेशल बैच में चलता हूँ, ठीक है। मैंने बाई कर रखा है और चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो अभी मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया वाई ग्रुप के टेस्ट, जैसे कि मैं कहता हूँ ये फ्लैट 3rd नंबर जो टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे टेस्ट हैं यहाँ पे, और ये सारे के सारे जो हैं 20 तारीख से पहले मतलब 30 तारीख तक सबके सब एक्टिव हो जाएंगे। आज जो लाइव टेस्ट चल रहा है वो फ्लैट 14 मतलब 14 नंबर का चल रहा है, और मतलब 14 का और 11 का आज लाइव टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। तो चलो छोड़ो, अपने को यहाँ पे आ जाना है। चलो कैसे अटेम्प्ट करना है, सी आंसर्स पे मैं एक टेस्ट पे चलता हूँ और देख लेता हूँ चल के। अब देखो यहाँ पे कैसा क्या आता है, यहाँ पे जितना आप टाइम लोगे, टाइम लगाने के लिए टाइम टेकन आपको दिखाएगा। एक्यूरेसी आपका 96% अटेम्प्टेड था,
48% गॉट इट राइट था। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ, कोई भी दिक्कत आता है आप तो यहाँ देखना, अभी थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हुआ है तो इसे मैं एडिट कर दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप बने रहना यहाँ पे। और बस 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 The teacher is a sociable one, which means is tragedy gets easily influenced, does not like society, या very popular। यहाँ पे लिखा the teacher is a sociable one, which means he is like टीचर होता है एक अच्छा खासा मतलब जानकार टाइप का आदमी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, गेट्स इजली इन्फ्लुएंस्ड, उसके द्वारा कोई मतलब आसानी से प्रभावित हो जाता है। डस नॉट लाइक सोसाइटी को पसंद नहीं करता। अब आप भाई ये लॉजिकली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बताओ भाई कोई दिमाग लगाना था आपको, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, आप इसमें लॉजिकली कर सकते थे, वेरी पॉपुलर, ठीक है। मैं पैसेज अभी पढ़ के बताने वाला हूँ, पैसेज भी आपको पढ़ना है। सेकेंड नंबर पे, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज टीचिंग द स्टूडेंट, उसके पढ़ाने के तरीके से स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, क्या लिखा है, वर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब कुछ समझने के लिए मतलब समझ जाते हैं, ये सब कुछ समझ जाते हैं उसके पढ़ाने के तरीके से, ऐसा पॉसिबल है। कुड अंडरस्टैंड ओनली लिटिल ऑफ व्हाट वाज टॉट, कुछ थोड़ा बड़ा समझ जाते हैं जो वो बताता है। फाउंड एवरीथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग, बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें पाते हैं। गेट बोर्ड एंड स्ट्रेस, बोर हो जाते हैं और स्ट्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे टीचर के बारे में अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। अगला चलते हैं, और यही मैं बोलता हूँ मॉडेस्टी मीन्स, देखो मॉडेस्टी ये एक आ गया साइनोनिम एंटोनिम, तभी कहता हूँ 6 से 7 नंबर के साइनोनिम एंटोनिम आएंगे, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। मॉडेस्टी मीन्स क्या होता है, मॉडेस्टी मीन्स लाइक होता है आपका जो रिपीटेशन होता है, मॉडेस्टी लाइक होता है किसी से सज्जनपूर्वक बातें करना लाइक होता है। मॉडेस्टी मीन्स तो देखो यहाँ पे पोलाइट एंड जेन्युइन दिया हुआ था, क्या देखो था, पोलाइट एंड जेन्युइन दिया हुआ था। आगे लाइक अगला बढ़ते हैं, अगला क्या है, इफ़ हिंदी इज अवर मदर टंग देन इंग्लिश इज अवर सेकंड लैंग्वेज। यहाँ पे हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं, आंसर पीछे का आंसर पे आ सकते हैं। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश मतलब उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश एक ज़रूरी ही है। अब पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या था, अ न्यू अपॉइंटेड टीचर विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैज़ कम टू टेक अप इंग्लिश क्लासेस ऑफ क्लास 5, ठीक है। एक मतलब ये न्यू अपॉइंटेड टीचर है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स है उसके, इंग्लिश क्लासेस के लिए आए, क्लास 5 के लिए ही सिंसियर इनफ है। एंड मैं कहता हूँ आपको भाई कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी मीनिंग नहीं निकाल पाते। मोस्टली ऐसे होंगे जो इंग्लिश पैसेज सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, पैसेज पे नंबर कम जाता होगा, ठीक है, पैसेज का मीनिंग नहीं निकाल पाते होगा, तो कोई दिक्कत ना है भाई, आपको सीधा एक बार पैसेज पढ़ना है। और कभी कभी 1-2 क्वेश्चन का आंसर तो उसी से फंस जाता है, उसी में से आ जाता है। लाइक ये पैसेज आप कर रहे हो तो इसी में से आपको 1-2 अक्षर देखने को मिल जाएंगे जो डायरेक्ट इसी में से आपको ऐसे ही देखने को डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा कि इंग्लिश इज अवर सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अ न्यू अपॉइंटेड टीचर, मैंने कभी पूरा अर्थ मीनिंग नहीं निकाला नहीं भाई, एक बार मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। अ न्यू अपॉइंटेड टीचर विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स has come to take up English classes of class 5. He is sincere enough and has sound knowledge of the nutrients and approach of teaching English language, whether through functional, communicative method or the direct method. He tries to follow his professional skills required from the handbook or the teacher's manual and advice from linguist in the classroom. मतलब एक टीचर के बारे में अच्छे से मैं कहता हूँ भाई पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन फास्ट वे से आप इसे पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग भाई आपको इसे पढ़ने का है, बाकी अपने सेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इन क्वेश्चंस का आंसर करना। मैं अगर आपको टाइम नहीं मिलता पेपर में, जैसे मॉडेस्टी में एक तो सिनोनिम एंटोनिम आपका आएगा ही, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली कमेंट में आज कर लिया करो। जैसे ये है ए अपॉइंटेड टीचर लाइक वगैरह वगैरह, तो एज अ रिजल्ट ऑफ हिज टीचिंग द स्टूडेंट, जैसे वो पढ़ाता है उसके पढ़ाने के तरीके से स्टूडेंट को क्या समझ में आता है, तो कुड अंडरस्टैंड वन रिलेटेड ऑफ व्हाट वाज टॉट, ठीक है। तो यही है, सिंपल होता है यार, पैसेज कोई डिफिकल्ट नहीं होता, सिंपल द टीचर इज मतलब थोड़ा समझना होता है बाकी। तो रुकना भाई, थोड़ा सा ऐसा वॉइस प्रॉब्लम है तो रुकना प्लीज़ जो कर सकते हो। मैं कहूँगा यहाँ पे आके आप सभी ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ओपन करता हूँ टेस्ट में आता हूँ, एक सेकंड, और यहाँ पे देखो ऊपर आता हूँ, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाला टेस्ट है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का टेस्ट मैं जैसे ही ओपन करूँगा, ऑफिशियल सैम्पल पेपर फ्री डेमो टेस्ट में जैसे ही जाऊँगा तो दिखाता हूँ यहाँ पे कितने कैंडिडेट ने टेस्ट यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे जैसे शुरू हो गया टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्क फॉर रिव्यू है, क्लियर रिस्पॉन्स है, साइड में +1 मिलेगा, टाइम 20 मिनट से पहले। अब आप देखो यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन नंबर पे जाता हूँ, 20 नंबर पे जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 पे। अच्छा मुझे फ़ोन टर्न करना पड़ेगा, चलो नेक्स्ट 20, 18, 19, 20। अब 20 के बाद सबमिट ही नहीं होगा, ये लिखा है जब तक आपका 20 क्वेश्चन 20 मिनट नहीं पूरा होगा तब तक आपका सबमिट ही नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे, और ये अगर आप सबमिट करना चाहते हो इसमें क्लिक करो, सबमिट पे क्लिक कर दो, सबमिट हो गया है। अभी जाके आपको नीचे क्लिक करना पड़ेगा, देन आपका हो जाएगा।
तो अभी भी टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो डेफिनेटली आओ, परीक्षा पे ऑनलाइन टेस्ट लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और यही सारी की सारी चीज़ें, जैसे मैं नवंबर स्पेशल एक्स ग्रुप वाले पे क्लिक करता हूँ, अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना है, 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कंटिन्यू एंड पे जाके कर देना, ऑनलाइन टेस्ट लगाना। ऑनलाइन टेस्ट लगाने के फायदे बहुत सारे, इनवैलिड कुछ नहीं आएगा, 1-2 बार क्लिक करना हो जाएगा। ऑनलाइन D50 डालो, सामने अप्लाई लिखा था, अप्लाई कर दिया और टेस्ट सीरीज़ का प्राइस 140 रुपये हो गया। बस कंटिन्यू एंड पे क्लिक कर देना, जाके पेमेंट कर देनी है, बस यही था। ठीक है, बाकी यही मैं आपको पैसेज के बारे में बताना था, तो पैसेज के बारे में जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी डाउट बनता हो कमेंट में आज कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।